Good morning, students. How are you? Fine. Thank dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 9 का हिंदी कृतिका पाठ 5 पाठ का नाम है प्यारे बच्चों किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। प्रीवियस क्लासेज में भी प्यारे बच्चों हम लोग यही पढ़े थे। नेक्स्ट हम लोग जो चलेंगे, हिंदी ने क्यों मुझे उस समय अपनी ओर खींचा। इसका स्पष्ट कारण तो मेरी चेतना में निराला और पंत थे, उनसे प्राप्त संस्कार और इलाहाबाद प्रवास और इलाहाबाद के हिंदी साहित्य वातावरण में मित्रों से मिलने वाला प्रोत्साहन और हिंदी आज भी अपनी ओर खींचती है। बावजूद कम से कम मुझ जैसों को दुखी और विरक्त करने वाले अपने संकीर्ण सांप्रदायिक वातावरण के, यानी बच्चन जी इस वातावरण को आज मर्दानावार झेल नहीं रहे हैं। अपनी कविता में उच्च घोष से बार बार बता भी रहे हैं कि यह वातावरण किसी भी जाति के सांस्कृतिक इतिहास में कैसी हीन संकुचित मानव स्थिति का घोतक होता है। यानी इसमें लेखक ने सोचा कि अब उन्हें हिंदी कविता ही गंभीरता से लिखनी है, हिंदी कविता पर ही विशेष बल देना है और उन्हीं को लिखनी है, क्योंकि लेखक की चेतना में निराला व पंत जी थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत जी ही थे। उनसे प्राप्त संस्कार और जो इलाहाबाद प्रवास और इलाहाबाद के हिंदी साहित्यिक वातावरण में मित्रों से मिलने वाला जो प्रोत्साहन थी ही उन्हें हिंदी की तरफ खींच लाया था। जब सन 1937 ईस्वी में लेखक को लगा कि वह फिर से तैरना सीख रहे हैं, तो उन्हें मैदान में उतरना पड़ा और आर्थिक रूप से भी को भी संवारना पड़ा, आर्थिक रूप को भी उनको संवारना पड़ा। तो इससे स्पष्ट हो देखते हैं कि मेरे जीवन के इस भरपूर और कैसे आकस्मिक मोड़ के पीछे बच्चन जी व मौन सजग प्रतिभा रही, बच्चन जी की मौन सजग प्रतिभा रही, जो दूसरों को नया प्रातिभ जीवन देने की नैसर्गिक क्षमता रखती है। बच्चन जी से मैं हमेशा ही प्राय दूर रहता आया हूं। यद्यपि दूर और नजदीक की मेरी अपनी परिभाषा है और जिनके मैं अक्सर बहुत नजदीक रहता आया, क्या उनसे बहुत दूर नहीं रहा। तो इस सारे कार्यकलापों को देखते हुए उन्होंने कहा कि बच्चन के बताए हुए तरीके के अनुरूप जो 14 पंक्तियों की एक कविता लिखी, उनमें बच्चन के लिए कविता के एक बंद था, परंतु लेखक के लिए वह पूरी कविता हो गई थी। बच्चन जी ने निश्चय निमंत्रण में जैसी कविताएं लिखी, लेखक ने भी वैसा ही लिखना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। अब लेखक का कविता करने का प्रयास निरर्थक नहीं गया। तो कविता जो करते थे वे निरर्थक नहीं गया। वे सरस्वती में उनकी कविता छपी, कुछ निबंध भी लेखक ने लिखे और जो हिंदी के साहित्य के प्रांगण में बच्चन जी लेखक को घसीट लाए थे। बच्चन जी ने लेखक के नजदीक रहे हैं और यह एक सहज सामान्य वह स्वाभाविक सी बात है कि सामान्य होना लेखक को अच्छा लगता है। लेखक
यानी शमशेर बहादुर सिंह अपने अनुभव को विशिष्ट या विशेष नहीं मानते। वे कहते हैं कि बच्चन जैसे लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं और वह हमेशा ही ऐसे ही होते हैं। असाधारण कहकर उन्होंने जो असाधारण का उपाय दिया, तो असाधारण कह करके मैं उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहता था, मगर यह साधारण और सहज प्रायः दुष्प्रभाव है। बात अजब है मगर सच है, बात अजब है लेकिन सच है। तो प्यारे बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित जो ये किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, इस पाठ को आप पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जो प्रश्न दिया है कि वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया होगा। अब प्रश्न उठता है कि प्यारे बच्चों, लेखक को दिल्ली जाने की बाध्य कर दिया, यानी जब लेखक शमशेर बहादुर सिंह कोई काम नहीं किया करते थे और उसके घर के किसी सदस्य ने अवश्य ही कहा होगा कि तुम यूं ही बेकार बैठे रहते हो, समय गंवा रहे हो, कोई काम क्यों नहीं कर रहे हो लेते। यही उक्ति लेखक के हृदय में तीर की तरह चुभी होंगी और वे दिल्ली जाने के लिए बाध्य हो गए होंगे। प्रश्न 2 जो है कि लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों हो रहा होगा, कि अंग्रेजी में कविता लिखा, इसका अफसोस क्यों हो रहा होगा। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक के द्वारा अंग्रेजी में लिखे गए एक सोनेट को जब बच्चन जी ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि यह एक खालिश सोनेट है। अंततः उन्हें यानी लेखक को हिंदी में ही अपनी लेखनी चलानी पड़ी और उन्हें लगा कि अंग्रेजी में किया प्रयास व्यर्थ ही था। यही उन्होंने सोचा होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि बच्चन जी ने जो नोट स्टूडियो में छोड़ा वह बहुत ही संक्षिप्त व अच्छा था। इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर कहा जा सकता है कि नोट अवश्य ही लेखक के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए प्रेरणादायक हो सकता है, प्रेरणाप्रद हो सकता है। उसमें लिखा होगा कि शमशेर आगे पढ़ाई जारी रखो, इसके लिए इलाहाबाद चले जाओ, पढ़ाई के साथ साथ व्यवसाय भी मिलेगा, इत्यादि बातें उस नोट में लिखे होंगे। नेक्स्ट जो है कि लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। तो प्यारे बच्चों, इसमें शमशेर बहादुर सिंह जी ने बच्चन के अत्यंत सहयोगी, संघर्षी, परोपकारी, कर्तव्यनिष्ठ, फौलादी संकल्प लिए हुए थे और उनका हृदय मक्खन के समान कोमल था। उनके अपने आदर्श थे, वे उत्साही व संघर्षी व्यक्ति थे, कवि के रूप में अत्यंत निश्चल थे, जिसके आर पार सभी देख सकते थे। बात के धनी व वाणी के धनी थे, बात के भी धनी थे और वाणी के भी धनी थे, समय के पाबंद थे। लेखक को इलाहाबाद बच्चन नहीं लाए थे और कविता लिखना भी उन्हें बच्चन जी ने ही सिखाया था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन प्यारे बच्चों की, बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का तथा किस प्रकार का सहयोग मिला था। तो प्यारे बच्चों, इसमें लेखक को उनके कवि मित्र व बीए के सहपाठी जो नरेंद्र शर्मा जी का सहयोग मिला और लेखक ने अपनी ससुराल की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंड्री सीखी, वहां इन्हें दवाइयों का ज्ञान प्राप्त हुआ और देहरादून में ही रहे। दूसरा देख सकते हैं कि इलाहाबाद में निराला व पंत जिसे प्राप्त संस्कारों से वे हिंदी साहित्यिक वातावरण में मित्रों से प्रोत्साहन प्राप्त किया, यह मिला और उन्होंने अपनी जिंदगी में लेखक को मुख्य सहयोग बच्चन जी से ही प्राप्त हुआ, इत्यादि दे सकते हैं।
नेक्स्ट जो है प्यारे बच्चों की लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें प्रारंभ में लेखक अंग्रेजी व हिंदी उर्दू में गजल व शेर लिखते थे, परंतु बच्चन जी से मिलने का उपरांत उन्होंने अपना लेखन कार्य हिंदी में प्रारंभ किया होगा। सेकेंड दे सकते हैं कि जब सन 33 में लेखक की हिंदी की कुछ रचनाएं सरस्वती व चांद में छपी थी और 1937 में लेखक ने अपनी कमर कशी और बच्चन के द्वारा बताई गई 14 पंक्तियों की कविता का नया प्रकार लिखा। बच्चन जी के लिए यह कविता का एक बंद था, परंतु लेखक के लिए वह पूरी कविता थी। नहीं दे सकते कि निशा निमंत्रण के कवि के प्रति में एक कविता लिखी जिसका बच्चन जी को पता नहीं था और सरस्वती में छपी लेखक की कविता ने निराला जी को आकर्षित कर दिया। नेक्स्ट दे सकते हैं कि इन सब के पीछे मुख्य प्रेरणा देने वाले बच्चन जी ही थे, जो भी दिए वे बच्चन जी ही दिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है बेटा, लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला है उनके बारे में लिखिए। तो प्यारे बच्चों इसमें किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। लेख के प्रारंभ में ही लेखक आर्थिक अभाव में दिखाई देते हैं। उन्होंने स्वयं लिखा है कि जो कुछ 5-7 रुपये मेरे पास थे बिना फीस के भर्ती कर दिया गया। अब इसमें उनके भाई उन्हें कुछ पैसे खर्चे के लिए भेज देते थे, जो शाइन बोर्ड पेन करके कमा लिया करते थे और कुछ कमा लिया करते थे। लिख दे सकते हैं कि लेखक की पत्नी का देहावसान टीबी से हो चुका था। लेखक दिल्ली की सड़कों पर बिल्कुल अकेलापन का जिंदगी जीते थे। लेखक ने अपने ससुराल की दुकान पर नौकरी की, अकेलेपन से बहुत खिन्न व दुखी रहा करते थे। नेक्स्ट दे सकते हैं कि इलाहाबाद में बच्चन जी के कहने से एमए किया, परंतु फीस बच्चन के पिताजी ने भरी और हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमर्स रूम में एक सीट फ्री मिलना उनके आर्थिक अभाव को दर्शाता है। हिंदी के प्रति पुनः रुझान उत्पन्न करना अत्यंत कठिन था और लास्ट जो उनके लिए आया है कविताएं लिखना मगर प्रकाशित न करवा पाना एक अन्य उनकी समस्या थी। तो प्यारे बच्चों कुछ शब्दार्थ की ओर भी चलेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ लिखेंगे जैसे इबरत, जैसे इबरत। जैसे इबरत शब्द का अर्थ होता है वाक्य की बनावट, वाक्य की बनावट, वाक्य की बनावट। एकांतिकता, एकांतवाद जो कहते हैं एकांतिकता। तो एकांतिकता शब्द का अर्थ होता है एकाकीपन, अकेलापन जिसको आपने कहता है एकाकीपन, अकेलापन। इत्तिफाक हो गया, इत्तिफाक। इत्तिफाक शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों संयोग, समजोड़ योग, संयोग। और मेजबान है, मेजबान शब्द जो आया है, मेजबान शब्द का अर्थ होता है आतिथ्य करने वाला, आतिथ्य करने वाला, आतिथ्य करने वाला। सुंदर तरीके से लिखते चलें। आतिथ्य करने वाला, मेजबान शब्द का क्या अर्थ होता है आतिथ्य करने वाला। नेक्स्ट देते हैं इसरार, इसरार हो गया। इसरार शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों आग्रह, आग्रह करना। इसरार शब्द का क्या अर्थ होता है आग्रह करना, आग्रह। नेक्स्ट आता है रब्त आता है। रब्त शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों रिश्ता या संबंध, रिश्ता या इसको संबंध भी कह सकते हैं, संबंध।
नेक्स्ट जो आया है एस्टेंजा। एस्टेंजा शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों गीत का चरण। गीत का चरण दे सकते हैं या इसको कह सकते हैं अंतरा। अंतरा, ठीक है। क्षोभ, क्षोभ प्रकट करते हुए। क्षोभ शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों व्याकुलता। क्षोभ शब्द का क्या अर्थ होता है? व्याकुलता। और प्रातिभ शब्द जो आया है, प्रातिभ शब्द, प्रातिभ, प्रातिभ शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों प्रतिभा से युक्त। प्रतिभा से युक्त, ठीक है। दुष्प्राप्य जिसका मिलना कठिन हो, तो प्यारे बच्चों फिर कॉपी स्टफ में लिखेंगे होमवर्क में, डू फेयर चैप्टर 5 एंड लर्न इट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप सभी शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया पाठ को पढ़ेंगे। पढ़कर दिए गए प्रश्नों को लिखकर अपने फेयर कॉपी पूरा करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।